Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are all well and safe at your homes. So student, लास्ट टाइम हमने ग्रेट वॉल चाइना की डिस्कस की थी और आज हम जो इस टॉपिक है हमारा वो है लंदन। क्वेश्चन 5 है, वेयर इज़ लंदन सिचुएटेड एंड व्हाट इज़ इट फेमस फॉर। लंदन जो है वो कहाँ पे सिचुएट करता है और सेकेंडली ये किस लिए फेमस है। आंसर इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 33। क्योंकि ये आंसर थोड़ा सा लॉन्ग है तो आज हम इसका हाफ पार्ट डिस्कस करेंगे और इसका रिमेनिंग हाफ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑल्सो नॉन एज द यूनाइटेड किंगडम और यूके। लंदन जो है वो कैपिटल है किसका, ग्रेट ब्रिटेन का, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम या यूके भी बोलते हैं। द सिटी वॉज बिल्ट ऑन द रिवर थैमस बाय द रोमन कॉन्करर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी AD। वो कॉल्ड इट लॉन्डिनियम या लॉन्डिनियम कह लो या लंदन कह लो। लंदन जो है ये इसको फर्स्ट टाइम यानी जो स्टार्ट लिया था वो बिल्ट हुआ था ये रिवर थैमस पे। रोमन कॉन्करर थे। रोमन के बारे में आप लोग ये 6 की हिस्ट्री में उसके बारे में जिक्र कर पढ़ चुके हो आप। तो उन्होंने इसको स्टार्ट लिया था फर्स्ट सेंचुरी में, ठीक है, ये स्टार्ट हुई थी। और कहाँ पे ये बिल्ट है, रिवर थैमस पे। और इसका स्टार्ट में जो नेम था उसको था वो लॉन्डिनियम बोलते थे और अब आजकल हम इसको लंदन कहते हैं। टुडे इट्स मोस्ट फेमस लैंडमार्क इज द एलिगेंट लुकिंग पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर, ऑल्सो नॉन एज द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसका जो फेमस लैंडमार्क है वो है वेस्टमिनिस्टर, पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर, जिसको अब हम हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर थैमस, रिवर थैमस के किनारे पर ये वाक़या है। इट वॉज हियर द डिसीजन वर मेड अबाउट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द डेज ऑफ द ब्रिटिश राज। अब जो इसका फेमस लैंडमार्क जैसे मैंने आपको बताया वो क्या है, पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर। तो ये कहाँ पे है, रिवर थैमस पे। और सेकेंडली ये जो है इसको अब नया नाम जो है या आप कह लो जो फेमस है या जाना जाता है वो है हाउस ऑफ पार्लियामेंट से। और यहाँ पे जब यानी ब्रिटिश का जितना टाइम पीरियड स्ट्रॉन्ग था, जितना अरसा रहा, जैसे लास्ट टाइम मैंने भी आपको बताया था, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट टाइम डिस्कस किया था अमेरिकाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश जो थे वो इतने पावरफुल थे, जैसे सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने अपनी हुक्मरानी स्टार्ट की थी तो वो अमेरिका पे भी उसी तरह रूल करना चाहते थे, ठीक है। तो ये वो टाइम पीरियड था जब ब्रिटिश जो थे वो बहुत पावरफुल थे और उस वक्त इस दुनिया के 1/4 डिसीजन जो थे वो इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर में लिए जाते थे जब ब्रिटिश का गलबा था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1/4 इस दुनिया के जो डिसीजन थे वो ब्रिटिश वहाँ पे लेते थे। तो ये इसकी पिक्चर है। द पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर इन लंदन is the seat of government where both House of Parliament of the United Kingdom are located। अच्छा, अब आगे स्टार्ट करते हैं। लंदन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे जो बात हो रही है ये पहले हमने जो बात की वो उसकी लॉन्डिनियम तक इसकी सिचुएटेड की बात की, कहाँ पे सिचुएट कर रहा है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब हम इसकी फेमस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं कि ये क्यों फेमस है। तो पहला जो है वो है म्यूजियम एंड मॉन्यूमेंट्स के हिसाब से। लंदन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स वेल प्रिजर्व्ड म्यूजियम एंड मॉन्यूमेंट्स। लंदन जो है वो बहुत फेमस हो रहा है और फेमस है और जो बहुत सारे टूरिस्ट हैं उसके लिए अट्रैक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो वेल प्रिजर्व्ड म्यूजियम और मॉन्यूमेंट्स हैं। अब म्यूजियम और मॉन्यूमेंट्स क्या है? म्यूज़ियम कहते हैं अजायब घर को, ठीक है, जहाँ पे कदीमी ऐसी चीज़ें जो हैं वो रखी जाए, उसमें कोई भी पुरानी चीज़ ऐसी आ जाती है जो आगे के लोगों को दिखाई जाती है, उसको हम म्यूज़ियम कहते हैं। मॉन्यूमेंट्स होती है कोई भी तारीखी जगह, ठीक है, जो उस टाइम तो पास्ट में तो किसी को वो नहीं पता होगी कि वो इन फ्यूचर कोई ऐसी मॉन्यूमेंट बनेगा। जैसे मीनार पाकिस्तान है मॉन्यूमेंट पाकिस्तान का, इसी तरह बादशाही मस्जिद, शाही किला और कायद आज़म का मज़ार।
तो ये मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और म्यूज़ियम है वो जगह जहाँ पे ऐसी पुरानी जो अशिया हैं, बहुत पुरानी जो चीज़ें हैं, उनको सेफ या प्रिजर्व किया जाता है फॉर फ्यूचर। सम ऑफ दीज म्यूजियम आर हिस्टोरिकली फेमस बिकॉज दे बिलोंग टू किंग एंड क्वीन। इसमें से जैसे मैंने अभी आपको मॉन्यूमेंट्स में एग्जांपल दी थी, तो वो आगे फर्दर कह रहे हैं कि कुछ म्यूजियम तो ऐसे होते हैं जो हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस होते हैं, बिकॉज क्योंकि वो बिलोंग करते हैं किंग और क्वीन से। आगे एग्जाम्पल आ रही है, फॉर इंस्टेंस भी एग्जाम्पल को ही कहते हैं। द टावर ऑफ द लंडन विच ऑल्सो होल्ड द फेमस कोहिनूर डायमंड। अच्छा, अब यहाँ पे आ रही है एग्जाम्पल लंडन, टावर ऑफ लंडन। टावर ऑफ लंडन क्या था? अब जैसे आप लोगों ने मुगलिया दौर का पढ़ा था और आपको शाही किले के बारे में पता है कि यहाँ पे मुगलिया बादशाह जो थे वो बैठते थे, तो इसी तरह जो लंदन टावर है या टावर ऑफ लंदन जो है, ये वो ऐसी जगह है जहाँ पे उनके किंग और क्वींस वहाँ पे बैठते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो कोहिनूर डायमंड है, इधर कहाँ पे? टावर ऑफ लंदन में, जहाँ पे किंग और क्वींस वहाँ पे जो पुराने वक्तों के बादशाह और मलका थे वो यहाँ पे बैठते थे। अब कोहिनूर की बात आ गई है, तो ये भी आप लोगों ने 7th के चैप्टर में डिस्कस किया था। तो ये बेसिकली जो था, पहले ये एक ऐसा कोहिनूर, एक ऐसा डायमंड है जो हर टाइम पीरियड कह लो इसकी अथॉरिटी बदलती गई। ये था मुगलिया दौरे हुकूमत में मुग़ल के पास, और जब बाबर ने इसको हासिल किया था, ठीक है, उसके बाद शाहजहां ने इसको अपने तख्त में लगवाया था। और फिर उसके बाद जब मुग़ल दौर का ज़वाल शुरू हुआ और ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश ने उनसे ये लूट लिया या उसको वहाँ से लेकर हासिल कर लिया और इसको अपने पास ले गए। तो आज ये बरतानिया के पास है कोहिनूर डायमंड। और जो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया टावर ऑफ लंदन में, ये वहाँ पे सेफ है, उसके ताज में लगाया हुआ है। अच्छा, हम यहाँ तक करेंगे, लेकिन इसके बाद इस पार्ट में ये लास्ट आपने इस पैराग्राफ की 3rd लास्ट लाइन ऐड करनी है। द ब्रिटिश म्यूजियम सिचुएटेड इन लंदन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर एनीवन हु इज़ रिसर्चिंग अबाउट द पास्ट। ब्रिटिश म्यूजियम भी बहुत फेमस है जो कि लंदन में है, और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे अगर किसी को भी पास्ट से रिलेटेड कुछ सर्च आउट करना है तो यहाँ पे वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। क्वेश्चन के आंसर में आपने पहले तो हेडिंग देनी है लंदन, ठीक है। इसका आंसर जो हाफ में आज मार्क करवा रही हूँ वो आप मार्क कर लो विद हेडिंग्स। हेडिंग आपने दी लंदन और स्टार्ट करोगे लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऑल्सो नोन एज यूनाइटेड किंगडम और यूके, यहाँ से लेके लॉन्डिनियम तक। फिर आपने लॉन्डिनियम के बाद इधर आपने हेडिंग देनी है फेमस लैंडमार्क। टुडे इट्स मोस्ट फेमस लैंडमार्क से लेकर ब्रिटिश राज तक। और नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होगा और हमारी 3rd हेडिंग स्टार्ट होगी म्यूजियम एंड मॉन्यूमेंट्स। लंदन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन से लेकर ये हमारा होगा कोहिनूर डायमंड तक। और लेकिन म्यूज़ियम की भी हेडिंग्स आती है, तो हम यहाँ पे इस पैराग्राफ के 3rd लास्ट में म्यूज़ियम का जो जिक्र आ रहा है वो भी ऐड करेंगे। इसमें आपने इसी हेडिंग में यानी म्यूज़ियम एंड मॉन्यूमेंट्स पे आपने ये वाली लाइन ऐड करनी है। द ब्रिटिश म्यूज़ियम सिचुएटेड इन लंदन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर एनीवन हु इज़ रिसर्चिंग अबाउट द पास्ट, ठीक है। ब्रिटिश म्यूज़ियम जो है वो लंदन में जो सिचुएटेड है वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है फॉर एनीवन हु इज़ रिसर्चिंग अबाउट द पास्ट। तो ये हमने आज इस क्वेश्चन का हाफ पार्ट करना है, और बाकी इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज आपके लिए आपकी हेडिंग कितनी है? 3 हेडिंग्स हैं जो आज आप याद करोगे, और अपनी नोटबुक्स पे भी उसी तरह लिख लेना। लंदन एक हेडिंग है, फिर है फेमस लैंडमार्क, फिर है म्यूजियम एंड मॉन्यूमेंट्स। तो आज का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, जो आज हमने हाफ डन किया है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।